नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया है, जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरुआती तरीके से कराई जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ, इस चैनल से जुड़ जाएँ। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स यानी गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो बहुपद चैप्टर से लिया गया है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट से देखना और इन सारे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल ढंग से समझते चलिए। तो चलिए, हमारा इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि एक द्विघातीय बहुपद का आलेख इनमें से कैसा होता है। हमको बताना है कि जब द्विघातीय बहुपद होता है तो उसका आलेख कैसा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन है ग, परवलयाकार होता है। क्या द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है। ऑप्शन ग इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि घात एक वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। तो जो जिस बहुपद का घात एक होता है उस बहुपद को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप इसमें से कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन ग हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी। जब भी त्रिघात बहुपद हमें कहता है तो उसमें घात तीन होना चाहिए। तो ऑप्शन ग हमारा है, जिसमें घात कितना है तो तीन है। तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। राइट ऑप्शन ग हो जाएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है। अब बताना है हमें कि रैखिक बहुपद यानी घात एक वाले बहुपद का आलेख कैसा होगा। जिसका राइट ऑप्शन होगा क, सरल रेखा। क्या हो जाएगा, सरल रेखा होती है रैखिक बहुपद का आलेख। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन है जो बहुपद नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग, 1/x-1, क्योंकि बहुपद होने के लिए उसका घात कम से कम एक होना चाहिए। जिसे हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा दिया हुआ है, इसमें ख में भी दिया हुआ, ग में भी दिया हुआ है, लेकिन जैसे हम घ में आते हैं तो इसमें हमारा एक्स का जो दिया हुआ घात वो बट्टा में हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ग इसका बिल्कुल सही जवाब है, बहुपद नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। फिर से बताना है कि इनमें से कौन है जो बहुपद नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क है। जो इसमें देख सकते हैं कि इसमें घात दो है इसलिए बहुपद है, इसमें भी घात तीन है तो ये भी बहुपद है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा ग देखते हैं तो ये भी बहुपद दिया हुआ है, लेकिन घ जैसे ही ऑप्शन देखते हैं ये फिर से आ गया बट्टा में, तो बट्टा में है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि बाई क्यू माइनस टू बाई स्क्वायर माइनस √3y+1/2 का घात क्या होगा। अभी घात हमसे पूछा गया है। जब भी घात किसी भी बहुपद का घात हमसे पूछा जाता है तो उसमें हम देखते हैं अल्फ़ाबेट जो होता है चर राशि, उसका हम घात देखते हैं कि सबसे ज़्यादा घात कितना है। तो सबसे ज़्यादा घात देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन है, इसलिए इसमें घात भी इसका तीन हो जाएगा। ऑप्शन ग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बहुपद 4+3x का घात क्या होगा। फिर से हमें घात पूछा है तो हम देखते हैं चर राशि में कि सबसे ज़्यादा घात कितना है। जैसे ही चर राशि इसमें x दिया हुआ है और इसका x का घात सिर्फ 1 दिया हुआ है, क्योंकि 1 घात में नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसका घात कितना दिया हुआ 1 है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, का हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, इसका घात 1 होगा। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो जब द्विघात बहुपद रहेगा तो शून्यांकों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे त्रिघात रहेगा तो उसका शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी, और जब होता है एक घात वाले तो उसका हो जाता है शून्यांकों की संख्या 1 होती है। तो आप इस तरह से याद करते हैं, अगर द्विघात पूछेगा तो 2 इसका होगा, त्रिघात पूछेगा तो 3 होगा। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांक होंगे। अब हमें शून्यांक निकालना है कि x² - 3 है। तो जैसे ही x² रखते हैं बराबर 0 मानेंगे इसका, तो बराबर की साइड लाएंगे तो 3 माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में। हमें निकालना है शून्यांक, तो रूट में चला जाएगा 3, ठीक है।
उसके बाद हम जैसे ही इसको रूट से निकालते हैं तो हमारा रूट में जब जाता है तो एक प्लस में होता है √3 और एक क्या आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा √3। तो हमारा इसका शून्यांक क्या आएगा, जब भी ये निकालते हैं द्विघात बहुपद का शून्यांक दो को निकलता है, एक प्लस एक माइनस में, तो हमारा राइट ऑप्शन ख हो जाएगा -√3 और +√3। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यांक होंगे। तो हमें बताना कि द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ, 6x² - 7x - 3 का शून्यांक क्या होंगे। तो इसका भी शून्यांक हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका हमें पहले खंड करना होगा, गुणनखंड। तो कैसे, पहले फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे, 6 × 3 = 18। जैसे हम 18 के तोड़ते हैं तो हमारा टूटेगा 9x + 2x, तभी तो हम 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 दूनी 18 हमारा आएगा। जैसे यहाँ से हम निकालते हैं कॉमन, हमारा क्या आ जाएगा, 3x को कॉमन कर लेते हैं, 3 दूना 6x - 3 × 9। ऐसे यहाँ पर भी हमारा दिया हुआ 2x - 3, तो हमारे यहाँ पर कॉमन होगा कितना, तो +1 होगा। तो हमारा आ गया 3x + 1 एक खंड में, और एक आ जाएगा 2x - 3। जैसे इसे हम बाहर निकालेंगे, x का यहाँ से मान निकालते हैं तो x बराबर क्या आएगा, एक चला जाएगा इधर प्लस तो उधर माइनस में, -1/3 क्या आ जाएगा, -1/3, और यहाँ से आ जाएगा 3/2। तो हमारा किस ऑप्शन में है, -1/3 और 3/2। तो देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन का दिया हुआ है -1/3 और 3/2, इसलिए ऑप्शन का इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग कहने का मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हमारा फॉर्मूला होता है, -b/a। आपको ये वाला याद होना चाहिए, तभी आपसे बनेगा। तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b यानी b का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 है, तो माइनस फॉर्मूला मतलब इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 4, अब एक का मान क्या होता है, इसके आगे वाला लेते हैं, एक लेंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, इसलिए ऑप्शन ख इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फ़ा × बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। फिर से वही बात है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हमें लगाना होगा क्या, फॉर्मूला -b/ क्या होता है, a होता है। तो b का मान क्या दिया हुआ है, अभी क्या दिया हुआ है, -2 है, तो माइनस फार्मूला में होता है इसलिए 2 हो जाएगा, और a का मान इसके आगे कितना है, तो 1 है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, इसलिए ऑप्शन ख इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया कि यदि बहुपद px = x² + 7x + 10 के शून्यांक अल्फ़ा बीटा हो, तो अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या आएगा। अभी हमें अल्फ़ा × बीटा का मान बताना है। तो अल्फ़ा × बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो c/a कहने का मतलब है कि c हमारा a होता है, तो c का मान क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और a का मान जो x² के आगे रहता है क्या है, 1 है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10, किस ऑप्शन में है, तो का। तो हमारा इसका राइट आंसर है 10, इसलिए ऑप्शन का इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यांक a और b है, तो ab का मान क्या आएगा। मतलब फिर से वही बात है, ab यानी कहने का मतलब अल्फ़ा × बीटा। तो अल्फ़ा × बीटा क्या फॉर्म होता है, c/a होता है। तो c का मान हमारा क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, और a का मान क्या है, 1 है। तो 5/1 कहने का मतलब 5 हो जाएगा, ऑप्शन का इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यांक अल्फ़ा बीटा है, तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या आएगा। इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1/α और 1/बीटा को तोड़ना होगा। जैसे इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा × बीटा। तो यहाँ अल्फ़ा से कटेगा तो हमारा बीटा बचेगा, और यहाँ बचेगा हमारा अल्फ़ा। तो हमारे यहाँ लिख सकते हैं कि मूलों का योग दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, और अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a। ए से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा -b/c। तो -b कहने का मतलब b का जहाँ पर 1 दिया हुआ है, -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और c के जहाँ पर भी 1 है, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 1 है, तो ऑप्शन ख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि यदि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं, तो x² + x - 2 को
1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। फिर से वही लगाना है, इसका हम एलसीएम करेंगे। जैसे ही एलसीएम करते हैं तो क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और क्या यहाँ अल्फ़ा से कटेगा तो यहाँ पर बीटा बचेगा और यहाँ पर अल्फ़ा बचेगा। जैसे ही इसका फॉर्मूला लिखते हैं -b/a होता है और इसका होता है c/a, तो a से a कट जाएगा, हमारा बच जाएगा -b/c। तो -b कहने का मतलब क्या, इसके आगे क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, माइनस फार्मूला में होता है तो -1 हो जाएगा, और c का मान क्या दिया -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/2। 1/2 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हमारा का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है 1/2। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि f(x) बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फ़ा बीटा हो तो क्या इसमें सही दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा सत्य है, या अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, पहले हमें दोनों का मान निकालना होगा, तभी हम यहाँ पर कुछ इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो क्या हमारा यहाँ पर निकल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -b कहने का मतलब -6, और a का मान क्या है 2, इसे जैसे ही काटेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालते हैं तो क्या हमारा आता है c/a। तो c का मान क्या दिया हुआ है, तो c का मान है -6 और a का मान क्या है 2, जैसे काटते हैं माइनस आता है 3। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी क्या आ गया -3। तो क्या हम बोल सकते हैं, इसे कंक्लूजन निकलता है हमारा कि अल्फ़ा और बीटा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्नों को रखते हैं, बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में कराएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको इन सारे प्रश्नों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।